बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को जैसा कि आप जानते हैं 2 साल हो चले हैं कायम हुए। इस हुकूमत के आने से पहले पीटीआई ने या इमरान ख़ान साहब ने 100 दिन का प्लान दिया था कौम को। उसके 5 मैं मोटे मोटे आपको निकात बताता हूँ कि पहला ये था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा। दूसरा था कि नाराज़ बलोचों को मनाया जाएगा। तीसरा था कराची में तरक्याती काम किए जाएंगे। चौथा था कि गुर्बत का ख़ात्मा किया जाएगा। पांचवा था कि इकॉनमी जो है उसको खड़ा किया जाएगा। इन पे मतलब ये कि 100 दिनों में क्या 2 साल में इन 5 चीज़ों पे एक धेले का काम नहीं हुआ, बल्कि जो इकॉनमी है वो उल्टा बैठ गई है, रिवर्स गियर लग गया उसको। वो उसकी वो जो कहते हैं शरह नमू वो मनफी में चली गई है। और जो एक एक करके मैं गिनवाऊँ तो फिर वो दूसरा मेरे जहन में आता है नाराज़ बलोचों को मनाना। शाहिद बलोच का कत्ल आपने देख लिया। जो पार्टी पाकिस्तान के दस्तूर के फ्रेमवर्क में इनकी इत्तेहादी बनी थी पीटीआई की, वो नाराज़ होकर अलहदा बैठ गई बीएनपी मैंगल। फिर जनूबी पंजाब के ऊपर बड़े दावे थे, जनूबी सूबा महाज वो एक जमात बन गई थी, वो पार्टी के अंदर जम हुई। एक धेले का काम नहीं हुआ उसके ऊपर भी। और कराची में हालात ये हैं कि कराची डूबा पड़ा है, ना वहाँ पे एनडीएमए कुछ कर सका है, ना फ़ौज वहाँ पे कुछ कर सकी है, और ना ही नालों की सफाई जो है वो सिंध हुकूमत कर सकी है। वफाकी हुकूमत ने वहाँ पे ऐलानात तो बड़े किए मुख्तलिफ़ औक़ात में, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि इन्होंने 1 रुपया भी बजट के अंदर हमें नहीं दिया कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए। अब एक कमेटी बना दी है उन्होंने, जिसमें एमक्यूएम भी है, पीटीआई भी है और पीपल्स पार्टी भी है। अब देखें उसके नताइज क्या सामने आते हैं। फ़िलहाल तो ये कमेटी जो है वो मिलके पानी निकालने की कोशिश कर रही है बारिशों का, जो कराची के अंदर फैल चुका है। तो इन नाकामियों को सामने रखते हुए पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उनका नाम है फ़हाद हुसैन। बड़े कम सहाफ़ी हैं फ़हाद हुसैन के लेवल को जो छूते हैं। फ़हाद हुसैन मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में डायरेक्टर न्यूज़ रहे हैं, और इस वक्त वो डॉन के रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने 15 अगस्त को एक कॉलम लिखा, और ज़ाहिर है कि 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी, जिसके आप यूँ कह लें कि इस हुकूमत की कारकर्दगी ख़ुद इसके बताने के पास या क्रेडिट लेने के लिए कोई चीज़ नहीं है। 2 साल के अंदर कोई लैंडमार्क काम नहीं किया इस हुकूमत ने। तो इस कारकर्दगी को देखते हुए फ़हाद हुसैन साहब ने 10 पॉइंट्स जो थे वो तरतीब दिए, और वो हुकूमत को सजेस्ट किए हैं कि वो इनको अपना टारगेट बनाएं, और जो अगला है यौम आज़ादी हमारा 2021 का, तब तक ये 10 काम अगर वो कर लें तो इस हुकूमत की साख बच सकती है। वरना ये हुकूमत जो है ये चंद दिनों की मेहमान है अगर ये काम इस पर नहीं करेगी, क्योंकि इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट है वो इसकी गवर्नेंस है। डिलीवरी कोई नहीं है, इकॉनमी बैठ चुकी है, शरह नमू मनफी में जा चुकी है, और भी बड़े मसाइल हैं जिसमें अमन व अमान का से लेके तरक्याती काम, कोई एक मनसूबा इमरान ख़ान साहब की अपनी हुकूमत का बनाया हुआ ऐसा नहीं है जो उन्होंने लॉन्च किया हो। मेमन डैम और वो क्या कहते हैं जो मोटरवेज़ के इफ्तिताह हो रहे हैं, ये सी पैक का हिस्सा हैं, और इस हुकूमत का सी पैक के साथ जो है सुतीली माँ वाला रवैया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज 2 पॉइंट्स पे बात कर सकें जो फ़हाद हुसैन साहब ने दिए हैं, क्योंकि ये ज़रा तवील हैं, 10 पे बात नहीं हो सकती थोड़े से इस वक्त के अंदर, इस वीलॉग के अंदर। पहला है कि कोरोना की वजह से बहुत से पाकिस्तानियों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर का सफ़र मोटरवेज़ के ज़रिए किया। जब मोटरवे का सक्खर हैदराबाद सेक्शन भी मुकम्मल हो गया तो ज़ाती या तजारती मकासद के लिए बज़रिया सड़क सफ़र की आसानी बढ़ जाएगी। सड़कों की तामीर एक अच्छी पॉलिसी थी जिसके समरात आज मिल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करे और 14 अगस्त 2021 के लिए काबिल हसूल अहदाफ मुकर्रर करे। अब सवाल पैदा ये होता है कि वो इमरान ख़ान जो मोटरवेज़ के ख़िलाफ़ थे, जो कहते थे कि ये पैसे का ज़िया है और ये कौम के साथ ज़्यादती है, क्या वो नए मोटरवेज़ बनाने का कोई मंसूबा जो है या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है उनके जहन में होगा? वो कन्विंस होंगे इस पे कि नहीं यार, या उनको इस गलती का एहसास हुआ होगा हुकूमत में आने के बाद कि नहीं ये अच्छे मंसूबे थे, इन मंसूबों को हमें भी शुरू करना चाहिए।
कराची मोटरवे का इफ्तिताह हो चुका है। ज़ाहिर है कि ये इसका क्रेडिट भी जो है वो पिछली गवर्नमेंट को जाता है या उनको जाता है जिन्होंने सी पैक साइन किया था चीन के साथ मिलकर। इस हुकूमत ने तो सी पैक को एक तरह से, जिस तरह हमारा एटमी प्रोग्राम रोल बैक हो जाया करता था, तो सी पैक के बारे में भी इसी तरह की ख़बरें आती हैं। हालांकि सी पैक अथॉरिटी बना दी है इस हुकूमत ने आके, तो वो भी बात कहते हैं कि खटाई में और चाइना को बड़ी तशवीश है इस पर। खैर ये फिर हमारा फिल वक्त मौजू नहीं है। मौजू है कि क्या इमरान खान साहब, दो चीज़ें हैं कि क्या कैपेसिटी रखते हैं इस तरह का काम करने की, और दूसरा ये कि क्या वो ज़ाती तौर पर कन्विंस है। मुझे याद आ गया कि 23 मई 2016 को उन्होंने स्वात में एक जलसे से ख़िताब करते हुए कहा था कि ये मोटरवेज़ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है तालीम। और उन्होंने कहा था कि जनाब के हमने चूँकि 2013 से KPK में उनकी हुकूमत थी PTI की, तो उन्होंने कहा कि हमने लोगों में इन्वेस्ट किया है, लोगों की हेल्थ पे और लोगों की एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ पे हम फिर बात करेंगे क्योंकि अगले पॉइंट्स में हेल्थ का भी जिक्र है। फिल वक्त बात करते हैं एजुकेशन की कि क्या इमरान खान साहब ने, जहां उनकी 2013 से हुकूमत कायम है और 2013 से 5 साल एक हो गए और 2 साल एक हो गए, ये 7वां साल उनकी हुकूमत को जारी है, तो क्या उन्होंने वहाँ पे कोई झंडे गाड़ दिए हैं एजुकेशन के शोबे में? क्या वहाँ का जो नौजवान है, वहाँ के बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं? तो इसका जवाब हमें इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 2018-19 के सर्वे में दे दिया है। उसके मुताबिक ये है कि पंजाब जो है उसमें जो शरह ख़वानदगी है वो 64% है, सिंध में 57%, इसी तरह बलूचिस्तान में भी 57%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे 7 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है और इमरान खान साहब का दावा था कि हमने मोटरवे पे पैसे नहीं लगाए, हमने लोगों पे पैसे लगाए हैं, तो वहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो 55% है। यानी आज भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा तालीम के मैदान में बाकी 3 सूबों से अच्छा खासा पीछे है। तो अब सवाल पैदा होता है कि वो आपने पैसे लगाए हैं या फिर वो पैसे कहीं पे उड़ गए हैं, क्योंकि आपने अपने 7 साला दौर में KPK में जो नैब का निज़ाम था, एहतसाब का जो अमल था, वो रोक दिया हुआ था और बड़ी ढिठाई से रोका हुआ था। लेकिन आपको जब दूसरों की बारी आती है तो फिर इनको एहतसाब भी याद आता है और नैब भी बड़ी अच्छी लगती है। तो एक बात तो ये हो गई कि इमरान खान ज़ाती तौर पर मोटरवेज़ के ख़िलाफ़ थे और लोगों पर इन्वेस्ट करने के हक़ में थे। तो सूरत हाल ये है कि ना तो इमरान खान साहब अपने 2 साला इक़्तिदार में कोई मोटरवे जैसा कोई मंसूबा शुरू कर सके, और ना ही तालीम के मैदान में, ना सिर्फ ये कि KP में, बल्कि अब पंजाब भी उनके पास है और वफाक भी उनके पास है, वहाँ पर भी कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं हो सका। अगला जो पॉइंट है वो बड़ा दिलचस्प है। वो फ़वाद हुसैन साहब ने लिखा है कि जनाब के तजवीज़ किया है कि पेशावर मेट्रो मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो इस मंसूबे की मुखालफत में गलत थे और मंसूबे की हमायत करने वाले परवेज़ खटक दुरुस्त थे। इस एतराफ़ का मतलब है कि शहबाज शरीफ भी पंजाब के कई शहरों में मोटरवे बनाने में दुरुस्त थे। शहरों में सफरी सहूलियात इतनी ही अहम हैं जितनी के मोटरवेज़। शहरियों को सफ़र की सहूलियात से बराह रास्त मुआशी मफादात वाबस्ता हैं शहरियों के। इमरान खान अपनी गलती तस्लीम करने में दुरुस्त हैं। उन्हें शहरों की सफरी सहूलियात में सरमायाकारी करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि 14 अगस्त 2021 तक कौन से शहरों में मेट्रो और दीगर ट्रांसपोर्ट मंसूबे लाए जाएंगे। तो इस पे बात करते हुए मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब पंजाब में बस सर्विस जो थी, मेट्रो बस सर्विस, वो शहबाज शरीफ बड़े ज़ोरों शोरों से बना रहे थे और इमरान खान साहब उन पर तंज़ किया करते थे और कहते थे कि जी कि मेट्रो बस सर्विस तो दुनिया भर में ऊपर चलती है, यूं हाथ उठा के वो कहा करते थे। और इन्होंने सड़क के ऊपर चलानी शुरू कर दी और जंगला लगा दिया, इसको जंगला बस सर्विस का भी नाम दिया। और फिर कहा कि जी के अस्पताल कितने इन्होंने बनाए हैं, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं। ये बेसिकली मोटरवे जो है मेट्रो बस सर्विस ये नज़र आती है और इससे ये वोट लेना चाहते हैं और ये सिर्फ वोट का सोचते हैं, अपनी हुकूमत का सोचते हैं, लोगों का नहीं सोचते। तो अब सवाल पैदा होता है कि 2 साला अपने दौर में इन्होंने क्या इस सिमत भी कोई काम किया? बिल्कुल किया। क्या किया इन्होंने? जो मेट्रो बस सर्विस है पेशावर में शुरू कर दी थी अपने पहले ही दौरे इक़्तिदार में,
और उसकी सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। इस मंसूबे के ऊपर जो तखमीना लगाया गया था कि वो था जी 41 अरब रुपए का, मगर ये मंसूबा 71 अरब रुपए में पड़ चुका है। एक बात ये होगी। दूसरा ये कि अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 13 अगस्त को एक गैर मुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया और उसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो मेयार है वो ये है कि पेशावर में बारिश हुई और आप ख़बरों में देख चुके हैं कि वहाँ की जो मेट्रो बस स्टेशंस हैं वहाँ के अंदर पानी घुस चुका है, छतें टपक रही हैं, तो ये उसकी क्वालिटी है। और दूसरा ये कि इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं है कि मंसूबा 41 अरब रुपए का था, तकरीबन ये डबल पे क्यों चला गया, 71 अरब रुपए ये क्यों चले गए, इस पर ख़र्च हो गए। इस सवाल का जवाब जो है वो नैब भी तलाश कर रही है। नैब ने इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई तो इसके ख़िलाफ़ ईमानदार जो हुकूमत है, जो खाती है ना खाने देती है, उसने स्टे ले लिया। और नैब जो है, जिसको सारी बुराइयां हमेशा सिर्फ अपोजिशन में नज़र आती हैं हर दौर में, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत है तो नैब को बुराई पीपल्स पार्टी में नज़र आती है, अब इमरान खान की हुकूमत है तो नैब को जो बुराई, करप्शन और जो दो नंबरियाँ किस्म की कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी उनको पीपल्स पार्टी में नज़र आती हैं, मुस्लिम लीग नून में नज़र आती हैं। तो अब फिर यहीं पे सवाल पैदा होता है। और फिर एक और मुझे वाक़या याद आ गया कि जब इन्होंने मेट्रो बस सर्विस पेशावर में शुरू कर दी तो वसीम बदामी ने अपने इंटरव्यू में छेड़ने के अंदाज में इमरान खान पे तंज करते हुए कहा कि आप तो खान साहब कहा करते थे कि ये मेट्रो बस ऊपर चलती है, यूँ हाथ करके ना वो बार बार तंग कर रहे थे, तंज कर रहे थे इमरान खान साहब को। और आपने भी वहाँ पे ऊपर तो नहीं बनाई, आपने भी नीचे वहाँ पे बना दी है, और वो इस तरह से बनाई है कि आपको समझ नहीं आ रही कि इसका रूट क्या होगा, रास्ता किधर क्या होगा। तो इमरान खान साहब के पास इसका जवाब नहीं था। इमरान खान साहब के पास अब भी अपनी 2 साला कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं है। और फ़हद हुसैन साहब जो हैं वो पूरी नेक नीति के साथ ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने जो 10 नकात जो हैं वो दिए हैं हुकूमत को, हुकूमत पहली बात ये है कि वो ये काम करने में संजीदा होगी, और दूसरी बात ये फ़हद हुसैन साहब समझ रहे हैं कि इस हुकूमत के पास ये कैपेसिटी भी है। अगर हालात का जायज़ा लें और हुकूमत जो है इनकी 7 साला कारकर्दगी KPK में और 2 साला कारकर्दगी वफाक और पंजाब के अंदर इसका जायज़ा लें तो ये अब्स लगता है। ये अब्स से मुराद है कि ये बड़ा मुश्किल लगता है और नामुमकिन सा काम लगता है। ये एक हार्ड टारगेट है जो इमरान खान साहब से अचीव नहीं होगा। पहली बात ये कि इमरान खान साहब क्या अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे कि ये वाकई अवाम की बहबूद के मंसूबे हैं और इन पर काम करना चाहिए, या फिर इमरान खान साहब वाकई जिन मंसूबों को समझते हैं कि वो अवाम की बहबूद के असल काम हैं, क्या वो उन पर काम कर सकेंगे। 2 साल में तो नहीं कर सके, ना एजुकेशन पे काम कर सके, ना वो जो इंडेक्स लेवल है, ह्यूमन इंडेक्स लेवल, उसको ऊपर उठा सके हैं। तो बड़ा मुश्किल लगता है। इमरान खान साहब को एक ही काम आता है और वो है कि अपने मुखालफिन के ऊपर दिन रात जो है वो बोलते रहना, तनकीद करते रहना। वो अभी भी अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो वो वही गुफ्तगू है जो हस्बे मामूल लोग कहा करते हैं कि वो जो कंटेनर पर चढ़कर गुफ्तगू किया करते थे, तकरीरें किया करते थे, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर भी वही गुफ्तगू करते हैं, वही उनके ख़यालात हैं। आज भी उनका मसला नंबर 1 नवाज शरीफ है, आज भी उनका मसला नंबर 1 पाकिस्तान का आम आदमी नहीं है। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।